क्योंकि यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम है और मैं सामान्य से ज्यादा तेजी से नीचे आऊंगा। मुझे किसी तरह की चोट ना लगे, इसीलिए मैं पानी में लैंड करने की कोशिश करूंगा। मुझे वहां नीचे कुछ अल्पाइन झीलें दिख रही हैं और मैं उनमें से किसी एक में उतरने वाला हूं। झील दिख रही है और मैं उसी में उतरने की कोशिश करूंगा, पर इन पहाड़ों के बीच से वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज है। ओह! मैं एक छोटी सी झील में लैंड करने में कामयाब रहा हूं। पानी का तापमान 0 से बस कुछ ही डिग्री ऊपर है। इतनी ऊंचाई से मैंने आज तक शायद ही कभी इतनी तेज लैंडिंग की होगी और मैं जानता हूं कि इस तरह पानी में कूदना कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने ऐसा सिर्फ दूसरी बार किया है। पहाड़ की चोटी पर कूदने पर बुरी तरह से घायल होने का डर होता है, लेकिन पानी में कूदने पर अलग समस्याएं सामने आती हैं। इतनी ऊंचाई पर गीले कपड़ों की वजह से हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इन कपड़ों को सुखाना होगा। मगर इन्हें सुखाने के बाद मुझे उतनी ही जल्दी नीचे भी उतरना होगा। अब सवाल यह है कि नीचे उतरने का सही रास्ता कौन सा है। इस पहाड़ की ढलानें पूर्व पश्चिम की तरफ हैं। मुझे एक दिशा चुननी होगी। मैं पूर्व में नहीं जाने वाला। उस तरफ गया तो मैं झुलसा देने वाले नवाडा रेगिस्तान में पहुंच जाऊंगा, इसीलिए पश्चिम की ओर जाऊंगा। अब जब तक मेरे कपड़े सूख रहे हैं, मैं दिशा का अंदाजा लगा सकता हूं। जब तक सूरज चमक रहा हो तब तक आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का पता लगाने का एक आसान तरीका अपना सकते हैं। छड़ी के साए का तरीका, जिसके लिए मुझे बस एक छड़ी चाहिए, ये काम आ जाएगी। मैं इसे बस जमीन में गाड़ रहा हूं और इससे एक तरफ साया बन रहा है और अब मैं इस साए के छोर पर निशान लगा देता हूं और मैं इसे 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ूंगा जब तक मेरे कपड़े सूख रहे हैं और तब तक इस साए को मैं आगे बढ़ने दूंगा और फिर मैं अगले छोर पर निशान लगाऊंगा और तब मुझे पूर्व पश्चिम की रेखा मिल जाएगी। यह दिशा पता लगाने का बहुत आसान तरीका है। मेरे ख्याल से सूरज की रोशनी बस 6 घंटे और रहेगी और रात में यहाँ जबरदस्त ठंड होगी। अब मुझे आगे बढ़ना होगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा पानी इकट्ठा करना होगा। यह पानी बिल्कुल साफ लग रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि यह शुद्ध भी है। यह पानी ठहरा हुआ है, इसीलिए इसमें खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। मेरे सेना के एक पुराने साथी ने ऐसे ही झील से पानी पी लिया था और वो 1 हफ्ते तक जबरदस्त डायरिया और उल्टी से परेशान रहा। मैं वो खतरा नहीं उठाना चाहता, तो मैं अपनी पानी की बोतल तो भर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह उबालने के बाद ही पीने वाला हूँ। अब धूप पर चलने वाली मेरी घड़ी मुझे ये बता पाएगी कि मुझे किस तरफ जाना है। साफ दिख रहा है कि ये साया अपनी जगह से काफी दूर आ चुका है, क्योंकि मैंने पहले निशान यहाँ लगाया था। अब मैं एक दूसरा पत्थर ढूंढता हूँ और ये यहाँ पहुंच चुका है। मतलब 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब ये मेरे अंदाजे से पूर्व पश्चिम की रेखा है और ये पश्चिम है। वहां निवाड़ा रेगिस्तान पूर्व में है, तो मुझे उस तरफ नहीं जाना, मैं इस तरफ जाने वाला हूँ। चलिए, तो ये देखना होगा कि इस पहाड़ पर कहां से नीचे उतरना सबसे आसान होगा। तेज धूप की वजह से यहाँ की बर्फ काफी अस्थिर हो गई है। अगर आपको भी इस तरह ढलान पार करनी हो तो बर्फ पर अपना हर कदम पूरी सख्ती से जमा कर रखें। ये काफी फिसलन भरी है, मगर मुझे इस पहाड़ से जल्द नीचे उतरना है। अब तक तो मैं अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, मगर अचानक मेरे सामने एक नई चोटी आ गई है। यहां से तल तक की गहराई करीब 350 फुट होगी। यहां से घूमकर जाने की कोशिश की तो बहुत वक्त लगेगा और मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे अच्छा तो यही होगा कि मैं कोई और सुरक्षित रास्ता ढूंढ लूं, लेकिन यहाँ पर ये जो बादल हैं, इन्हें देखकर मुझे आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। ये तूफान वाले बादल हैं और पहाड़ों पर इतनी ऊंचाई पर अगर तूफान का सामना करना पड़े तो आपकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द नीचे उतरना होगा।
कि मैं एक अनुभवी पर्वतारोही हूँ, पर मैं बिना रस्सियों और दूसरे साधनों के नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसा करने का बस एक ही तरीका है। जब आप इस तरह की चट्टानों से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैरों से चट्टान पर हमेशा दबाव बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर हाथों का भी इस्तेमाल करें, मगर भूलकर भी इससे स्लाइड करने की कोशिश मत कीजिएगा। पूरी सावधानी से नीचे उतरिए और ढलान बिल्कुल सीधी हो तो पेट के बल लेट जाइए। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर कितने ढीले हैं, इनके किनारे बहुत धारदार हैं, और जब इनके ऊपर रेत, कंकड़ पत्थर या फिर पानी गिरा हुआ हो तब फिसलन बहुत बढ़ जाती है। पत्थर से ग्रेनाइट फिसलन भरा हो जाता है, और अगर बारिश हो रही हो तो मैं इन पर पैर भी नहीं रख पाऊंगा। कुछ साल पहले मिशिगन का एक नौजवान क्लाइंबर पास ही के एक पहाड़ पर ऐसी ही चट्टान के ऊपर से फिसल गया। नीचे गिरने पर उसका टखना टूट गया। वो अकेला था और चल फिर नहीं सकता था, फिर भी किसी तरह से वो 11 दिनों तक जूझता रहा। उसके बाद उसे यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकाला गया, मगर बहुत ही कम क्लाइंबर्स इतने खुशनसीब होते हैं, और इन पहाड़ों पर हर साल कई लोग मारे जाते हैं। इन चट्टानों पर उतरने का एक बड़ा खतरा ये होता है कि क्षितिज का सही अंदाजा नहीं मिलता, और वहां पर क्या है इसका अंदाजा भी तभी मिल पाता है जब आप बहुत ध्यान से देखें। कई बार लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जब वो ना तो ऊपर जा सकते हैं ना ही नीचे। इस तरह की चढ़ाइयों में बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि जरा सी गलती से आपके पैर में मोच आ सकती है या फिर पैर टूट भी सकता है, खासकर ऐसी चट्टानों से जब आप नीचे आते हैं। मैं चोटी से नीचे उतर आया हूँ और इन पेड़ों के बीच पहुंच चुका हूँ। अब रात होने से पहले मुझे अपने लिए खाना, पानी और रहने की जगह ढूंढनी होगी। सवाल यह है कि कैसे।